गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वॉइस का तीसरा क्लास आपको बताएंगे। वॉइस का तीसरा क्लास हम लोग का होगा। चलिए देखते हैं। वॉइस पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं दोस्तों, ये आपके सुविचार है कि जिंदगी के जंग जीतना है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत करो। जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान गुजर जाने का इंतजार मत करो। तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में अपने आप पर विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, बाकी बात रास्ता खुद खुल जाएगा। आइए हम क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। अगला वॉइस का क्लास स्टार्ट होगा हम लोग का। और पिछले क्लास में हम आपको वॉइस पढ़ा रहे थे और वॉइस में हम आपको बताए थे कैसे कि जो सब्जेक्ट आई होता है इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट रहता है कैसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यहां तक हम बता दिए थे। आगे हम आपको बताएंगे क्या आगे जाना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर जानेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम आपको बता दें कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यह है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका पहले हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनेगा? ये जो ऑब्जेक्ट इसको क्या करेंगे हम सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग होगा एम इज आर। क्या होगा? एम इज आर। एम इज आर के बाद ये जो V1 और V5 होगा इसको हम लोग चेंज करेंगे V3 और प्लस बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे एजेंट। यह स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक्टिव का और पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए इस पर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है दिए हम एक्टिव वॉइस का, ही किल्स अ टाइगर। ही किल्स अ टाइगर। इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस आपको बनाना है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तब आप एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। देखिए होता क्या है कि बिगिनिंग में आपको वॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो मिलता है, ऑब्जेक्ट ढूंढने में क्या होता है समस्या होता है। ठीक है, इसका पैसिव है ही किल्स, वो मारता है। ही किल्स, वो मारता है। किस मतलब? जान से मारना। वह जान से मारता है। किसे? अ टाइगर। यह सब्जेक्ट है, यह आपका वर्ब है, यह क्या आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव कहेंगे तो क्या होगा? अ टाइगर हो जाएगा। अब टाइगर के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एम इज आर। क्या होगा? इज। भीतरी क्या होगा? किल का किल्ड बाई। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? हिम। हो गया। एक एग्जांपल और देखिए आप। एग्जांपल देखिए, जैसे बोले आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, यह क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। आई ईट, मैं खाता हूं। क्या बोले कि अ मैंगो, तो अ मैंगो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा अ मैंगो। एम इज आर क्या लगेगा? इज। इसका भीतरी क्या होगा? ईट का इटेन बाई कर देंगे। अब बताइए आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। हम क्या देख रहे हैं कि किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तभी वॉइस पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें? तो एक सेंटेंस से करना क्या होता है, एक सेंटेंस हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं व्हाट
और क्वेश्चन करते हूं, किसी सेंटेंस से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम, और इसके रिप्लाई में जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहां देखिए, आई इट, मैं खाता हूं, क्या, बोल के अ मैंगो, तो अ मैंगो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार सपोज हम एग्जांपल दूसरा दें, हम बोले कि आई टीच यू, यहां ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है हमको, मैं पढ़ाता हूं, क्या, कुछ नहीं मिला, बोले किसे, यू, आपको, तो किसी के जवाब में और व्हाट, क्या के जवाब में जो मिलता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए अगला थोड़ा समझा लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जाने पहले, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वही होगा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का स्ट्रक्चर और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस क्या होगा आपका, प्लस करेंगे बीइंग, प्लस हो जाएगा V3, या V3 कहां से आएगा, जो V4 है ना उसको क्या करेंगे V3 में चेंज करेंगे, अब प्लस आपका हो जाएगा बाई, और हम क्या कर देंगे, एजेंट कर देंगे। एजेंट का मतलब क्या, एजेंट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे एजेंट का मतलब क्या होता है भाई, एजेंट का मतलब होता है दलाल, क्या होता है, दलाल, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की बात किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा एजेंट। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बोले हम आई एम बीटिंग हिम, लेकिन आई एम बीटिंग हिम, इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस। आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूं, किसे, उसे, यह क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या होगा ही। अब ही के अकॉर्डिंग एम इज आर, क्या होगा आपका इज, अगेन क्या लिखेंगे बीइंग। अब बताइए बीटिंग का V3 क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस सब खेला भाई V3 का, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका क्या होता है, केवल हम V3 का बात करते हैं, बीटेन बाई हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। ऐसा समझ में, फिर समझिए, हम बोले आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूं, किसे, हिम, उसे, तो उसे क्या करेंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एम इज आर होगा, क्या इज, उसके बाद क्या लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हमको V3 चाहिए, तो ये जो V4 है इसका क्या किया, V3 क्या हो गया, बीटेन हो गया, फिर बाई लिखे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया। अगर आपको समझ में आए तो हम 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, कमेंट कीजिएगा क्या आप सही होता है क्या गलत होता है। पहला क्वेश्चन है, ही इज देम, दूसरा है दे हेल्प द पुअर। ये दोनों क्वेश्चन का पैसिव वॉइस, ये दोनों क्वेश्चन का पैसिव वॉइस आप कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।